स्रोत है सुंदरकांड के क्रम में। आज हम उसके भाग 6 की व्याख्या, उस पर चिंतन, उसका मनन और उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें प्रमुखतः है यहाँ त्रिजटा और सीता जी के बीच का जो संवाद है उसकी चर्चा आती है। और यहाँ त्रिजटा एक सकारात्मक विचारों वाली स्त्री है, तो उसको इस तरह समझा जा सकता है कि नए सकारात्मक विचारों का पोषण आदमी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में किस तरह करता है, यह सुंदरकांड से हमें समझाने का प्रयास बाबा तुलसीदास जी ने किया है। क्योंकि सुंदरकांड हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मसंयम को, हमारे मनोबल को बढ़ाने का ग्रंथ है। यदि उसके एक एक शब्द का मतलब निकाला जाए तो उसके हजारों अर्थ निकलते हैं और हमारे जीवन को सफल, सुगम, सरल और सौम्य बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए आज यहाँ से त्रिजटा और सीता जी के बीच के संवाद से हम अपने मनोवैज्ञानिक जीवन में किस तरह से देखते हैं और नए सकारात्मक विचारों का पोषण, क्योंकि नकारात्मकता के बीच में सकारात्मकता आती है विचार करने से, सोचने से नहीं। मैं बार बार यहाँ सोच और विचार का अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। सोचना वही है जब एक ही विचार को बार बार चिंतन किया जाए, और विचार वह है जो नूतन विचार आए, उसको नए तरीके से, नई परिस्थितियों में, नए परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आखिर यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि इस चर्चा में, इस संवाद में त्रिजटा कौन है। तो हम इसका यहाँ धार्मिक अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि वह विभीषण की बेटी है या नहीं है। हम यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से त्रिजटा सकारात्मक विचार या सकारात्मक विचारों वाला एक कलाकार है, एक अपनी व्यक्ति है, एक अपना अस्तित्व रखती है और वह सकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रही है। तो हम आज के अध्ययन में सकारात्मक विचार की तरह या सकारात्मक वाले व्यक्ति की तरह त्रिजटा का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले त्रिजटा के बारे में क्या लिखा गया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण नितु निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है और जो राम के चरणों में जिसकी रति है, जो राम में विश्वास रखती है, जिसको प्रभु श्री राम पर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, और वह सीता जी का सेवा करके अपना कल्याण चाहती है। आगे लिखा है, सब हैं बोए सुलाए सपना, सीता से ही करऊं हित अपना। तो वह सपने की बात करके और सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण करने का प्रयास कर रही है। तो किस तरह से कहती है, नकारात्मक विचारों के बीच सकारात्मक विचार कैसे पनपते हैं, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो त्रिजटा ने आते ही क्या कहा, सपने बानर लंका जारी। उसने जो नकारात्मकता के विचार लेकर के सीता जी, जो राक्षसियों ने तरह तरह का रूप दिखाकर डराने का रावण के आदेशानुसार प्रयास कर रही हैं, अर्थात हमारे नकारात्मक विचार बार बार हमें डरा रहे हैं और हम डिप्रेशन में और हम निराशा के भाव में, हम अवसाद में जाते चले जा रहे हैं। उससे बचने के लिए सकारात्मक विचार अचानक से हमारे माइंड में कौंधता है और एकदम प्रफुल्लित, उमंग से भर देता है, आनंद से भर देता है, हमें एक्शन की राह बता देता है और हम उस काम पर लग जाते हैं। तो यहाँ सीता ने सबसे पहले त्रिजटा को आते ही त्रिजटा ने क्या बोला, सपने बानर लंका जारी। तो सीता जी से कह रही है और राक्षसियों से कह रही है, ताकि राक्षसियों में भी डर पैदा हो। और जब बुरे विचारों को भगाना हो तो जो अच्छे विचार हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, उनको अपनी प्रभावशीलता दिखानी होती है। तो यहाँ क्या क्या है कि एक वानर आया है, उसने लंका को जला दिया है। तो सीता जी को बड़ा अच्छा लगा और जो राक्षसी थी उनमें थोड़ा भय हुआ कि क्या हुआ।
वो तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित, घमंडित महसूस कर रही थी। दूसरी बात बोली, जात उधान सेना सब मारी, उसने शत्रु की सब सेना मार दी है। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, जो हमारा राजा है 10 शीसों वाला, वह गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा को जा रहा है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसका सर मुंडा हुआ है और उसकी 20 भुजाएं खंडित हो गई हैं। एविद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता के साथ प्रतिपादित कर हटाना चाहती है। लंका मनहु विभीषण पाई, मुझे ऐसा लगता है कि लंका मानो विभीषण जी ने प्राप्त कर ली है। और नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, पूरे नगर में रघुवीर की दुहाई हो रही है, हर तरफ उन्हीं की बात चल रही है और प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। तो जब भी हम नकारात्मक विचारों के बीच कोई सकारात्मक विचार देखते हैं तो हम में प्रफुल्लता, आनंद, उमंग, उल्लास, जोश सब पैदा हो जाता है। वही स्थिति यहाँ सीता जी की, जो थोड़ी देर पहले रावण की तलवार के डर से रावण के द्वारा वहाँ स्थापित की गई राक्षसियों के तरह तरह के रूप से जो बहुत भयभीत थी, चिंतित थी, उनके बीच उमंग की, आशा की लहर दौड़ गई। आगे क्या लिखा है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। यह मेरा सपना 4 दिन में पूरा हो जाएगा और इसको सुन करके होई सत्य गई चारी, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चर नहीं पड़ी। यह सुनकर सारी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तो नकारात्मक विचारों में सबलता नहीं होती है, उनमें स्थायित्व नहीं होता है, वो थोड़े से डर से ही दूर भाग जाते हैं। यदि सकारात्मक विचार एक बार आ जाएं तो नकारात्मक विचारों का सफाया होने में देर नहीं लगती है। तो हमें इस चौपाई से जो शिक्षाएं मिलती हैं वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, सबसे पहले प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हमारा अपनी प्रार्थना में विश्वास होगा तो पुरुषार्थ पर भी विश्वास होगा और ईश्वर में श्रद्धा होगी तो वहाँ भी विश्वास होगा। तो बुरे समय में ईश्वर हमें तरह तरह के नए नए नूतन विचार देकर हमारी मदद करता है। दूसरा, हमें विवेकपूर्ण तरीके से सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ त्रिजटा ने बड़े ढंग से अपनी बात को कह डाला कि वानर आया है, शत्रु की सेना मार डाली है, हमारा राजा का ऐसा भेष हो गया है, दक्षिण दिशा को जा रहा है। तो यह सब हमारे विवेकपूर्ण तरीके से नकारात्मक विचारों को दूर भगाने का क्रम होता है। हमें अपने विचारों के लिए सकारात्मकता से ऐसे ही नकारात्मक विचारों को दूर हटाते रहना चाहिए। नंबर 3 है आत्मविश्वास की सार्थकता। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ भी बार बार वही बात आती है कि मनोवैज्ञानिक तरीके में मन का और विवेक का बहुत बड़ा रोल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपना विश्वास में जो सार्थकता देखता है कि मेरा विश्वास डिगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा और मेरा विश्वास यदि अपनी जगह टिका रहा, बना रहा तो मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। तो अपने आत्मविश्वास की सार्थकता को बनाए रखना सदैव नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में आवश्यक है, तभी सकारात्मक भाव पैदा होंगे। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम सकारात्मक लोगों से मिलें या सकारात्मक साहित्य पढ़ें। जैसे यहाँ लंका में त्रिजटा का सीता जी के पास आना एकदम से सकारात्मकता का प्रभाव स्पष्ट नजर आने लगा।
नकारात्मकता का दमन करना। अपने नकारात्मक विचारों को हम केवल सकारात्मक विचारों से ही दमन कर सकते हैं। दुनिया की और कोई ताकत नहीं है जो नकारात्मकता को हमारे मन से बाहर निकाल दे। जो डिप्रेशन में मेडिसिन खाते हैं, डिप्रेशन का इलाज मेडिसिन नहीं है। डिप्रेशन का इलाज है अपने विचारों में परिवर्तन करना, नकारात्मकता को दूर भगाना, सकारात्मकता को डेवलप करना। आज तो साइंस भी डोपामाइन के माध्यम से यह सिद्ध कर चुकी है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार जिस केमिकल से पैदा होते हैं उसको सकारात्मक विचारों का केमिकल मन में स्वतः, मस्तिष्क में स्वतः समाप्त कर देता है। नंबर 5 है विचारों में प्रभावशीलता हो। यदि सकारात्मक विचार छोटा पड़ गया, नकारात्मकता हावी हो जाएगी। और यदि सकारात्मक विचार में, सकारात्मकता में प्रभावशीलता है तो वह पूरी नकारात्मकता को स्वीप कर देगी। जैसे हम अपने घर में झाड़ू लगाकर गंदगी साफ कर देते हैं, एक सकारात्मकता का विचार हमारे नकारात्मक विचारों को इस तरह दूर हटा देता है जैसे यहाँ राक्षसी डरी और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। अगली बात करते हैं कि विचारों में परिवर्तनकारी विचारों को हमें पकड़ना चाहिए। इसीलिए हमें बार बार नूतन विचारों का सृजन करना और जो सकारात्मक विचार हैं उनका पोषण करना आवश्यक है। तो हम अपने जब भी मन में विचार आए, विचार हर किसी के मन में आते हैं, मन को कोई खाली नहीं रख सकता। मन को केवल 2 ही चीजों से, जो गीता में कहा गया है, गीता और रामायण में कोई अंतर नहीं है, सुंदर कांड में मैक्सिमम वही बातें हैं जो गीता में है कि मन को केवल 2 ही चीजों से विजय पाई जा सकती है। एक है निरंतर अभ्यास कि हम नकारात्मकता को फिल्टर करें और दूर करें और सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब जंगल में जाकर साधु बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि हम अपने आप में डिटैचमेंट पैदा कर लें, मैं किसी चीज से अटैच ना हूं। तो जो परिवर्तनकारी विचार हैं उनको सकारात्मकता से आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें सुंदरकांड बहुत सरल तरीके से, सौम्य तरीके से हनुमान जी के इस पूरे प्रकरण के माध्यम से हमारे मन में सर्जित करता है। अगली बात करते हैं कि आपकी समस्या के समाधान के पास हो। देखिए, आप उसी विचार को आगे बढ़ाएंगे, उसी विचार को और पोषित करेंगे जो आपको आपकी समस्या का या तो हल देगा या हल देने के बिल्कुल नजदीक होगा। उसी पर आप एक्शन करेंगे। यदि आप एक बार फेल हो गए तो बार बार की असफलता भी आदमी को नकारात्मक विचारों में डुबा देती है। इसीलिए विचार वही डेवलप किया जाए जिसमें सकारात्मकता हो और आपकी समस्या का समाधान हो। तो इस तरह से हम सकारात्मक विचारों का पोषण कर सकते हैं। आगे कहा गया है, जो दोहा आया है, जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निश्चर पूछ। क्योंकि सीता जी के मन में त्रिजटा जी की बात सुनकर पॉजिटिविटी तो आई, सकारात्मक तो आई, लेकिन फिर विचारों का संतुलन डगमगा गया और उन्होंने क्या विचार किया कि जब वो सब चली गई तो सीता जी मन में फिर दोबारा से सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने के बाद रावण नाम का नीच राक्षस फिर मुझे मारेगा। तो विचारों का बार बार संतुलन बनाना पड़ता है, अर्थात नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में बराबर आते रहते हैं। और जीवन में वही लोग सफल हैं जिन्होंने अपने विचारों का बैलेंसिंग कर ली, अपने विचारों का संतुलन अपने जीवन में बना लिया कि नेगेटिव आएंगे मैं उन्हें पॉजिटिव से बाहर करूंगा और मैं एक्शन केवल पॉजिटिव थॉट पर ही लूंगा। अन्यथा होता क्या है कि नकारात्मकता हमारे हर काम में हमें असफलता की ओर मोड़ देती है। आगे जो लिखा गया है, विचारों के संतुलन के बाद पुनः हमें किस क्रम में जाना है, इसको अपने विचारों के संतुलन के लिए सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। आप उस विचार पर फोकस करें जो आप उस समय सजगता से, सहजता से, सरलता से, सुगमता से
महसूस कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप वर्तमान में जीना प्रारंभ करें। होता क्या है कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास बहुत कम लोगों को है, और जिनको वर्तमान में जीने का अभ्यास नहीं है वो खुश जीवन नहीं जीते, वो आनंद पूर्वक जीवन नहीं जीते, वो हमेशा भाग दौड़ में, चिंता में, दुख में, इस तरह के अवसाद में ही जीवन जीते हैं। क्योंकि भूतकाल में वह जो कमियां रह गई हैं उनको सोचते हैं, और भविष्य का डर सताता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, रिसोर्सेज मैं कहां से लाऊंगा। तो ये भविष्य का डर हमें सताता रहता है। तो विचारों में संतुलन बनाने का सबसे पहला तरीका है कि हम जो हम सोच रहे हैं उस पर फोकस करें और प्रेजेंट में जीना शुरू करें। दूसरा है, आप अपनी फीलिंग्स को जो आपके बहुत नजदीक है उसके साथ साझा कीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, ताकि वह अपनी राय दे, आपको नए विचारों से अवगत कराए। तो हमें अपने जो विचार हैं उनको साझा करना चाहिए, जो हमारे बहुत नजदीक हैं, जो हमारे नियर और डियर वंस हैं, उनके साथ, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है उनके साथ बातचीत करने से सकारात्मकता बहुत बढ़ती है, विचारों का संतुलन बहुत आगे जाता है। नंबर 3 है, आप अपने लिए कुछ अच्छा करिए रोज। बहुत सारे लोग खराब खाना खाते हैं, खराब ही विचार रखते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, तो हमेशा उन परिस्थितियों में चले जाते हैं जिनसे उबर नहीं पाते हैं। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपने बारे में भी अच्छी अच्छी बातें कीजिए। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता के साथ। केवल जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, आप अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। नंबर 4 हम बात करते हैं, टेक टाइम टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उनको काउंट कीजिए। भगवान ने इस संसार को देखने के लिए बहुत दो सुंदर आंखें दी हैं। संसार में इतना अद्भुत संगीत है, इतना अच्छा साहित्य है, उसको सुनने के लिए इतने अच्छे प्रवचन करता है, इतने अच्छे शब्द हैं, सुनने के लिए दो कान दिए हैं, अच्छी बात करने के लिए मुख दिया है, अच्छी चीजें सूंघने के लिए हमें नासिका दी है, अच्छा ऑर्नामेंट पहनने के लिए नासिका दी है। तो इस तरह से आप जो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके जीवन में अच्छे हुए हैं, उनको भगवान को धन्यवाद दीजिए और उनको काउंट कीजिए कि भगवान ने मुझे क्या क्या अच्छा दिया है। मैंने सकारात्मक लोगों को देखा है कि वह बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक विचारों के साथ बात करते हैं। एक बार मैं कहीं ऑफिस के काम से जा रहा था, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग टूट गई, भीड़ हो गई, लोगों ने कहा अरे इसको तो बहुत बुरा हुआ, टांग टूट गई। उसने कहा कुछ बुरा नहीं हुआ, आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरी एक टांग ठीक है, दोनों हाथ ठीक है, एक टांग टूटी है, डॉक्टर इलाज करेगा, ठीक हो जाऊंगा, फिर दोबारा से इसी तरह मेहनत करूंगा। तो उस तरह के सार्थक और सकारात्मक विचारों का हमें अपने जीवन में सदैव पालन करना चाहिए। ये केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं, विषम से विषम, कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें सकारात्मक विचारों के साथ पुनः स्थापित होने की क्षमता को विकसित करना सुंदरकांड सिखाता है। इसीलिए सुंदरकांड सबका साहित्य है, सबको प्रेरणा देता है। यह बात एक एक शब्द से, सुंदरकांड से निखर निखर कर बाहर आती है। हम उसे कितना समझते हैं यह एक अलग विषय है। 5वां है, मेक सोशल कनेक्शंस। आप समाज में अपने कुछ संबंध स्थापित कीजिए, जिन संबंधों से आपको अच्छे विचारों का आदान प्रदान लोगों के साथ होता रहे। तो आप अपने विचारों का संतुलन बनाने के लिए इन कुछ चीजों का ध्यान रखें। आगे क्या लिखा है, त्रिजटासन बोली कर जोरी,
मात विपत संगन में तोरी, तजो देहे कर बेग उपाई, दुसह विरह अब सही नहीं जाई। सीता जी ने त्रिजटा को हाथ जोड़कर कहा कि अब मेरे से जो विपत्ति है वह सही नहीं जाती है, मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मैं अब यह शरीर छोड़ दूं। अब विरह मेरे लिए असह्य हो चली है, मैं सह नहीं सकती। तो विपत्ति में त्रिजटा उनको अच्छी लग रही है, इसलिए उन्होंने अपने मन की बात, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अच्छे लोगों के साथ अपने मन की बात कही है, तो सीता जी ने वह तुरंत यहां उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या कहा? आन काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई, सत्य करही मम प्रीत सयानी, सुनो को श्रवण सूल समपानी। कि आप लकड़ी लाकर चिता बना दीजिए, हे माता उस आग में, उसमें आग लगा दीजिए, और तू मेरी प्रतीक को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब मेरे कानों से मैं सुन नहीं सकती। तो यहां दो चीजें हमारे लिए खड़ी होती हैं इस दोनों के संवाद से, कि विपत्ति में सहारा अच्छा लगता है, जब भी कोई अच्छी बातें करता है तो हमें बहुत जल्दी उस पर फेथ होता है, और दूसरा नकारात्मक विचार एकदम से आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो बार बार लौट लौट कर आते हैं। तो अभी त्रिजटा ने जो बातें कही सीता जी को अच्छी लगी, लेकिन पुनः रावण की बात का ध्यान आने पर कि 1 महीना बीत जाने पर क्या होगा, क्योंकि वो भविष्य में जीने लगी, वर्तमान में नहीं कि अभी मेरे को त्रिजटा ने क्या कहा। तो पुनः उनका उदाहरण वही हो गया कि 1 महीने के बाद की उनको चिंता हो गई। 1 महीने के बाद क्या होगा वो तब देखा जाएगा। तो वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिलता है, और वह तभी होता है जब या तो हम पास्ट में या भविष्य में जीने की बात करते हैं, तो नकारात्मक विचार उनके बीच डोल ड्रम की तरह, पेंडुलम की तरह इधर से उधर हमें भटकाते रहते हैं। आगे अब अगली बात सुनते। सुनत बचन पद गह समझाएसु, प्रभु प्रताप बल सुजज सुनाएसु, निस्न मिलन सुन सुख सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। तो त्रिजटा ने हाथ जोड़कर क्या कहा? देखिए, पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट के बीच कैसे प्ले करते हैं, यह संवाद उस काम के लिए बहुत उत्तम और बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का है। यहां सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया कि प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल और प्रभु का सुयश उनको सुनाया। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। उन्होंने चरण तो पकड़े, ऐसे नूतन सकारात्मक विचार हमारे जीवन में बार बार हमें नेगेटिव इसी से जंप कराकर बाहर फेंक देते हैं। तो वही काम यहाँ त्रिजटा ने हाथ जोड़कर चरण पकड़कर सीता जी को समझाने का प्रयास किया। प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल और उनका सुयश सुनाया। निस्न अनल मिल सुन सुकुमारी, रात्रि में आग नहीं मिलती, अस कही सो निज भवन सुधारी, ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि सकारात्मक विचार आते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, समस्या का निदान आपको बताते हैं, और फिर यदि आपने नहीं पकड़ा तो वो आगे चले जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी क्विकली। जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो अच्छे विचार बहुत तेजी से आते हैं, हमारे मस्तिष्क को टच करते निकल जाते हैं। हम उन्हें कई बार, क्योंकि जॉट डाउन करने की हमें आदत नहीं होती, लिखने की आदत नहीं होती, अच्छे विचार आए और चले गए, वह सबसे गंदी आदत है। अदरवाइज हमें अपने साथ एक कॉपी और पेन हमेशा रखना चाहिए। जब भी अच्छे विचार आए तो उन्हें तुरंत उसी समय बिना क्षण गंवाए, बिना समय गंवाए लिखकर रखना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो
उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। इसीलिए बार बार सकारात्मक विचार समस्या का निदान देते हैं, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज को मिस करते जाते हैं। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे सुनिए, आगे क्या कहा। कह सीता विधि प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटही न सूला। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि मैं अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो चला है। देखिए, नेगेटिविटी फिर पैदा हुई। त्रिजटा ने प्रभु का यशगान सुनाया, प्रभु का बल सुनाया, सुयश सुनाया, लेकिन सीता जी फिर दोबारा से उसी क्रम में चली गई और कहने लगी कि अब तो मेरे खिलाफ हो गए हैं, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, विधाता विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे तो नजर आ रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता है। सुनय विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हनु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। तो यह बात सुनकर उनको ऐसा लगा कि जितने भी नए नए ये कोमल पत्ते हैं, ये मुझे अग्नि की तरह विरह रोग का अंत न कर मेरे रोग को और बढ़ा रहे हैं। और सीता जी के पास विरह से व्याकुल क्षण देखकर हनुमान जी का जो समय है वह कल्प के समान बीत रहा है। तो यहाँ जो हमारे लिए समझने की बात है वह यह है कि विपत्ति में सही साधनों और विचारों का अर्थ बदल जाता है। जो हमारे लिए साधन हमारे अनुकूल होते हैं वो भी प्रतिकूल दिखते हैं। जैसे यहाँ है कि मेरे अशोक का पेड़ के नीचे बैठे हूं फिर भी शोक खत्म नहीं हो रहा है। मैं नूतन किसलय मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं, आकाश से एक भी तारा टूटकर नहीं गिर रहा है। तो इन सब के जो हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, अनुकूल चीजें हैं, वो भी प्रतिकूल नजर आती हैं। अगला लिखा है, देख ही परम विरहाकुल सीता, सोचन कपही कलप संपीता। सीता जी का इतनी विरह, इतनी वेदना, इतनी चिंता, इतने व्यथित देखकर हनुमान जी का समय, क्योंकि वो पेड़ पर पत्तों के बीच छुपकर यह सब देख रहे हैं, डेटा कलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो उनका एक एक क्षण यहाँ कल्प के समान बीत रहा है। तो यहाँ क्षण समय की सबसे छोटी इकाई और कल्प सबसे बड़ी इकाई। तो जो समय का प्रतीक्षा में या विरह में छोटा सा भी क्षण बहुत बड़ा लगता है, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि प्रतीक्षा में या विपत्ति में समय बहुत बड़ा लगने लगता है और खुशी में समय का पता नहीं चलता है। अगला, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। हनुमान जी ने, क्योंकि सुंदरकांड में तो सब हनुमान जी के कृत्यों का वर्णन है और 33वें चौपाई तक तो उनका सीधा वर्णन नजर आता है, तो उन्होंने अपने मन में विचार करके, सोचकर नहीं, विचार किया और कि यह उचित समय है। सीता जी अब सकारात्मक विचारों की ओर मुड़ चुकी हैं, त्रिजटा मेरा काफी काम कर गई हैं। उन्होंने ऊपर से मुद्रिका को डाल दिया। तो सकारात्मक विचारों को अवसर में बदलने में भगवान इस तरह मदद करते हैं। हनुमान जी ने वही काम किया, लेकिन सीता जी ने क्या सोचा, क्योंकि देखिए नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का खेल यहाँ बहुत अच्छी तरह से बाबा तुलसीदास जी ने दर्शाया है। उन्होंने क्या लिखा, जनु अशोक अंगार दीन उठ, जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। सीता जी ने सोचा कि जो अशोक का पेड़ है इसने मेरी विनती सुनकर आग गिरा दी और उसको हर्ष के समान, खुशी के समान उठाना चाहा, लेकिन ऐसा था नहीं।
सीता जी हर्षित होकर उसे उठाती हैं, लेकिन वह अंगूठी निकलती है। तो नकारात्मक विचारों के प्रभाव को धीरे धीरे परिवर्तित किया जा सकता है, एक झटके में कभी नहीं होते हैं। हमें ये चीजें सीता जी और त्रिजटा के संवाद से बाबा तुलसीदास विचारों में सघनता, सुलभता, सरलता और उनका पोषण करने की कला का चित्रण करते हैं। हमें सुंदरकांड को पढ़ते वक्त अपने विचारों में इस तरह के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, अपने सोचने के तरीकों में परिवर्तन लाकर हम सुंदरकांड पढ़कर अपने जीवन को सफल, सुगम, आनंदित, प्रफुल्लित, उत्साहित, प्रोत्साहित बना सकते हैं। तो आज इतना ही, हम क्रम से आगे चलते रहेंगे। आगे सीता जी और हनुमान जी के संवाद से बहुत सारे हमारे मनोविज्ञान के और रहस्य खुलेंगे, हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। यदि आपको कुछ लगता है तो आप हमसे जुड़िए अवश्य। धर्म को धर्म की तरह समझने के लिए हमसे जुड़िए, हमें लिखिए। कुछ लोग अब लिखने लगे हैं, आपके लिखने से हम और प्रोत्साहित हो रहे हैं और अलग से कभी उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और अपने मिलने जुलने वालों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।